friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा किंगडम में क्राइजोफाइट्स, जिसको बेटा हम डेस्माइड भी बोलते हैं, डायटम्स भी बोलते हैं और उसको हम गोल्डन आल्गी भी बोलते हैं। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू बेटा नीट में आते हैं। जैसे क्राइजोफाइट्स की बात करें, डायटम्स की बात करें तो दिस आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, यानी ये भी बेटा कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। के जैसे ये किसमें होता है बेटा, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में होता है बेटा। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, जिसको हम बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। यानी बेटा इसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। जैसे डायनोफ्लैजेलेट में क्या था, दे हैव अ टू फ्लैजेला, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, पर इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है। तो ये पैसिवली मूवमेंट करता है पानी के करंट के साथ। यहाँ जहां पानी का बहाव होता है वहां वो मूव करता है, जिसको हम बेटा प्लैंकटन्स भी बोलते हैं। दे मोस्ट ऑफ आर फोटोसिंथेटिक। क्यों फोटोसिंथेटिक है, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। इसमें बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होते हैं। और इसमें बेटा ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल कौन सा है, फुकोक्सैंथेन, दैट्स व्हाई इट इज द ब्राउन कलर। और ये बेटा ब्राउन कलर का होता है, इसलिए उसको हम गोल्डन आल्गी भी बोलते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन आल्गी भी बोलते हैं। यहां पर लिखता हूं गोल्डन आल्गी बोलते हैं, या फिर बेटा इसको हम ज्वेल ऑफ सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वेल ऑफ सी के। फूड स्टोरेज किसके फॉर्म में करता है बेटा, तो ल्यूकोसाइन है और फैट ऑयल फॉर्म में। ल्यूकोसाइन क्या है बेटा, तो वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टार्च है बेटा। फिर इसका सेल वॉल देखें तो द टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स। यानी बेटा सोप बॉक्स होता है जो सोप केस आता है, जिसके अंदर हम सोप रखते हैं। तो उसका जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, दो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर उसका बेटा सेल वॉल होगा, और सेल वॉल किसका बना है, सिलिका। और ये जो सिलिका है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम्स ये जो सिलिका है बेटा वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, और वो ओशन के अंदर डिप में क्या होते हैं बेटा, अक्यूमुलेट होंगे। और अक्यूमुलेट होके वो क्या बनाएंगे, रॉक्स बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे बेटा डायटोमेटस अर्थ। उसका दूसरा नाम है बेटा डायटोमाइट, और उसको बोल सकते हैं कैसल ग्रू। ये दोनों वर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, पर कहीं कई बार आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे वहां पर आपको मिल जाएंगे बेटा। तो डायटोमेटस अर्थ, डायटोमाइट एंड कैसल ग्रू क्या है, तो जो भी बेटा सिलिका है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम्स वो क्या होता है बेटा, ओशन के अंदर डेप्थ में जाके अक्यूमुलेट होते हैं, जिसको हम डायटोमेटस अर्थ बोलते हैं। अब इसका एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, तो बीइंग अ ग्रीटी, वो एक ग्रीटी होता है, यानी जैसे हम बोलते हैं बेटा ग्रेन्यूल्स जैसा होता है। द सॉइल इज यूज एज अ पॉलिशिंग, वो एज अ पॉलिशिंग यूज होता है। यानी बेटा आप देखते होंगे कई बार हमारे घर पे भी वो जो पत्थर होता है, टाइल्स होता है, उसको घिसने के लिए एक मशीन यूज होता है, आपने शायद देखा होगा। तो वो मशीन के नीचे जो पत्थर होता है, जो ये मार्बल है, वो सबको पॉलिश करता है। तो वो पत्थर किसका होता है, सिलिका का। फिर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीरप को फिल्ट्रेशन करने के लिए भी बेटा ये डायटम्स यूज होते हैं। फिर है बेटा हीट इंसुलेटर। आपने कई बार बेटा बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखा होगा बॉयलर में बेटा टेम्परेचर बहुत होता है, तो वो बाहर वो टेम्परेचर ना आए। अगर यहाँ पर सोच लो कि ये पूरा बोर्ड नहीं है, पर ये बॉयलर है और उसमें टेम्परेचर है 300, 400, 800 डिग्री, और मेरा हाथ उसके ऊपर टच हो जाए तो क्या होगा, जल जाएगा, ओके, बर्न हो जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बॉयलर के आसपास हीट इंसुलेटर होता है। और ये जो हीट इंसुलेटर है बेटा वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो बाहर नहीं आने देता। तो उसमें भी बेटा ये सिलिका का यूज होता है। और आप मूवी में तो गए होंगे मल्टीप्लेक्स में, आपने वहाँ का वॉल भी देखा होगा बेटा, वो एकदम कैसा होता है, तो रफ सरफेस होता है। तो उसमें भी क्या यूज़ होता है बेटा, ये सिलिका यूज़ होता है, जिससे वो साउंड प्रूफ एरिया बनाने के लिए। तो ये हो गया बेटा हमारा डायटम्स। अब टेक्स्ट बुक कंटेंट हम एक बार देखते हैं। अब देखो टेक्स्ट बुक में डायटम्स इंक्लूड द गोल्डन आल्गी भी बेटा उसको बोलते हैं, डेस्माइड भी बोलते हैं क्योंकि वो ब्राउन कलर का है, ज्वेल ऑफ ओशन, ज्वेल ऑफ सी भी बोलते हैं बेटा उसको। दे आर फाउंड फ्रेश वाटर में भी है, मराइन में भी है बेटा। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं बेटा, एंड दे फ्लोट पैसिवली, व्हाई, बिकॉज दे हैव नो फ्लैजेला, एंड पानी के करंट के साथ बेटा वो फ्लोट होते हैं, जिसको हम प्लैंकटन्स भी बोलेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उसमें भी बेटा क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल सी, एंड ज़ैंथोफिल होते हैं पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इन डायटम सेल वॉल जो है बेटा वो टू थिन ओवरलैपिंग शेल है जैसे सोप बॉक्स में होते हैं, और वो किसका बना होता है बेटा? सिलिका। वो सिलिका कैसा होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल। उसकी वजह से क्या होता है? डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट के अंदर बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डायटम्स पड़ा रहता है और एक्यूमुलेट होके वो क्या बनाता है? डायटोमेटस अर्थ। बीइंग अ ग्रिटी, उसका यूज कहाँ हो रहा है बेटा? यूज एज अ पॉलिशिंग, filtration of oil and syrup, and diatoms are the chief producer in the oceans। तो ये बेटा टेक्स्ट बुक कंटेंट है। अब उसका हम डिफरेंस जैसे हमने आगे भी डायनोफ्लैजेलेट में देखा था, यहाँ पर भी अगर हम डिफरेंस देखें बेटा तो आप देखो ये है डायनोफ्लैजेलेट्स, ये है डायटम्स। मैं उसको अगर एनलार्ज कर लूँ बेटा तो एक पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा बेटा, देखो ये रहा, थोड़ा छोटा कर लो आपको दिखे। हैबिटेट इसमें क्या है बेटा? मराइन। ये क्या है? फ्रेश वाटर एंड मराइन। थोड़ा नीचे ले लूं तो आपको पता चले कि ये कौन सा है। ये डायनोफ्लैजेलेट है, ये डायटम। न्यूट्रिशन की बात करें, ये भी फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल की बात करें बेटा तो इसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट था, इसमें क्या है? सिलिका, और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है बेटा। एक्टिवली मोटाइल होते हैं क्योंकि उसके पास फ्लैजेला है, पैसिवली मोटाइल है क्योंकि इसके पास फ्लैजेला नहीं है। दो फ्लैजेला है, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल, नो फ्लैजेला। क्लोरोफिल एसी है, इसमें भी क्लोरोफिल एसी है। इसमें ज़ैंथोफिल में क्या था बेटा? डिडिनोक्सैंथिन, डाइनोक्सैंथिन। इसमें क्या होगा बेटा? फुकोक्सैंथिन। फूड जो स्टोरेज होता है इसमें स्टार्च फॉर्म में होता है, इसमें ल्यूकोसाइन और ऑयल फॉर्म में था। आगे देखें, ऊपर जाते हैं। फूड के बाद स्पेशल फीचर्स बेटा, ये रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और ये था बेटा डायटोमेटस अर्थ बनाता है। ये बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें भी सेल डिवीजन है, बाइनरी फ्यूजन ही बोलेंगे बेटा। ग्वानालेक सेरेटियम बेटा उसका एग्जांपल है। नॉक्टिल्यूकाइक हमने बोला था, सी गोस्ट। यहाँ पर नेविक्यूला एंड पिनुलारिया इसका एग्जांपल है। रेड टाइड जो है बेटा वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और वो मराइन एनिमल को किल कर देता है। इसके इंपॉर्टेंस बेटा ये पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, फिल्ट्रेशन एंड इंसुलेशन के लिए यूज होता है। फिर हमने बोला बेटा ये बॉयलर में एज अ हीट इंसुलेटर यूज होता है। फिर हमने बोला ये साउंड प्रूफ एरिया बनाने के लिए भी बेटा इसका यूज होता है, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में भी बेटा इसका यूज होता है। तो ये सब क्या था बेटा? डिफरेंस बिटवीन द डायनोफ्लैजेलेट्स एंड द डायटम्स। ओके, ये रहा बेटा पूरा। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा एक बोर्ड के उसके अंदर सेट कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो ऐसे डिफरेंस फॉर्म में अगर बेटा आप करोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा कैरेक्टर किस किस में क्या है। ओके, तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।